सुबह के बज रहे हैं 9:30, तो मैंने अपनी गाय माता को निकाल दिया है धूप के लिए। तो ये मेरी गौ माता है, अभी ये इसको दिया हुआ है मैंने चापड़। तो ये मेरी छोटी सी बच्ची है, तो इसको खिला के करती हूँ हमेशा। चापड़ में जब भी देती हूँ चापड़, तो ये इसको मैं खिला के ही करती हूँ। तो जो गौ माता है वो अभी खा रही है चापड़। तो सुबह सुबह जब तक इसका पेट नहीं भरा तब तक तो महारानी खाती रहती है। चलो जी, अब इसको भी दे देते हैं जो बच्चा कुछ है, थोड़ा सा, इतना सा तो अब बच्ची का भी बनता है, पर ये अपने द्वारा नहीं। हाँ, हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, हम उम्र को हाय। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ 11 बजे। आप सभी भी ठीक हो गए, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। सर्दी का मौसम है, जैकेट वगैरह पहननी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। अभी मैं जा रही हूँ पंचायत, आप सभी को भी ले चलती हूँ पंचायत की ओर। तो जो ये मेरी साइड बैक साइड देख रहे हैं, तो ये मेरी घर वाली जो रोड है वो है। यहाँ पे जो दीदी थे वो धो रहे थे कपड़े, और मेरी सास जी भी धो रहे थे कपड़े। यहाँ पे बहुत ही मस्त धूप लगती है। हमारे जो नल का साइड है, ये आउट साइड में हमने बनाया हुआ है स्पेशली कपड़े धोने के लिए। जो पानी वगैरह है वो भी यहाँ से जंगल के लिए ही जाता है, ना किसी के नुकसान वगैरह कुछ नहीं होता है। तो दीदी वगैरह कपड़े धो रहे थे यहाँ पे, और गौ माता को मैंने यहाँ पे बांधा हुआ था, और साथ में मुर्गे थे। जो मेरी छोटी सी बच्ची थी उसको मैंने यहाँ बांधा था, और डॉगी को मैंने यहाँ पे बांधा था। और खुद जाना था मैंने पंचायत, तो डॉगी सोच रहा था कि मेरे को भी ले जाइए पंचायत अपने साथ। तो ये अब कर रहा है सोने की एक्टिंग, तो मैं चले जाती हूँ। मैं अपने किचन में दाल चढ़वाई थी मैंने, तो दाल चूल्हे पे लगी हुई थी, और बेटा वहाँ पे सोया हुआ था। जो मेरे दादी सास जी है, तो वो मेरे पीछे ही थे। ये मेरे दादी सास जी है जो लगभग 102 साल के हैं, और हमारे से भी ज़्यादा काम करते हैं, और हमसे भी ज़्यादा फिट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, इसलिए आज भी फिट है। और जो इनके खाने पीने का है, जैसे ये सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ये चाय वगैरह, चाय के साथ ये कुछ ना कुछ लेते हैं। तो मेरा तो खाना ऐसे भी 10 बजे ही बनता है, पर जो दादी सास के लिए है, तो इनके लिए हम ना सुबह सुबह चाय, यानी कि 7 बजे चाय दे देते हैं। तो 7 बजे इनको रोटी दे देते हैं हम चाय के साथ। तो इनका एक सुबह ये 7 बजे पहले फुल्का और चाय लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो ये दूसरी बारी तब तक के लिए खाना खा लेते हैं। और दोपहर को भी इनका 1 बजे ही लंच रहता है, और शाम को भी एक लगभग इनका जो दिन की रूटीन है, लगभग 3-4 रोटियाँ ये दिन की खा लेते हैं। तो जिससे ये काफ़ी ज़्यादा आज भी फिट है, और वर्क भी ये हमसे ज़्यादा ही करते हैं। जो काफ़ी खेत में भी ये आज की डेट में भी वर्क करते हैं, जो 102 साल के हैं। तो मेरे जो हस्बैंड जी है वो सामने बेड पे सोए हुए थे। तो दादी सास तो मेरे बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरे को दिखा रहे हैं फ़ोन में। चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी मुझे गाय के पास जाना है, मुझे गाय से दूध निकाल। तो जी, मैं पहुंच गई थी अपने ओबरे में गाय के पास। तो गाय से दूध निकाल देती हूँ सबसे पहले। तो ये मेरी गाय है। गाय तो मेरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, छोटी सी गाय है मेरे पास, जिसको पहाड़ी गाय कहा जाता है। तो वही गाय है मेरे पास। तो ये दूध तो बहुत कम देती है ऐसे भी, क्योंकि जब खाना ही भी घास वगैरह भी कम खाती है, तो दूध भी नेचुरल सी बात है कम ही देगी। तो जितना भी देती है अपने गुजारे लायक मेरे काफ़ी है। तो चलो, मेरा बेटा भी पी लेता है, मेरे हस्बैंड जी भी, और मेरे जो परिवार वाले हैं चाय भी पी लेते हैं। डेली की लस्सी भी हो जाती है, तो अपना गुजारा मेरा चल पड़ता है, और बेचने के लिए तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो बच्ची है, इसको मैंने, ये बच्ची तो नहीं दिख रही है यहाँ से क्योंकि अंधेरा भी है। यहाँ पे बच्ची को बांध रखा हुआ है मैंने। ये छोटी सी बच्ची है, इसकी बच्ची अभी 1 मंथ हुआ है इसको। जो अभी मेरी बच्ची है 1 मंथ की हुई है। चलो फिर पहले गाय दूध। लो जी, गाय से तो मैंने दूध निकाल दिया था। तो ये होती है हमारी पटली, तो मैं इसको भी उठा लेती हूँ। तो इसको रख लेती हूँ मैं यहाँ पे साइड में। तो दूध की बाल्टी तो मैंने वहाँ रखी थी। दूध तो मेरी गाय से भी थोड़ा सा ही देती है, लो जितना भी देती है ये मेरी लाडली। चलो मेरे लिए काफ़ी है।